देखिए, तो पहले हम अपने पॉइंट को लिख लेते हैं। चलो, तो ये हमारे पास है सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन डी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 से। इसमें हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना होता है, देखो हमें बताना कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो पहले हमारे पास लिख लेते हैं। हमारे पास LHS क्या दिया है, LHS दिया है हमें A³ प्लस B³ प्लस C³ एंड माइनस का 3ABC। अब जो RHS है, RHS, वो RHS में दिया हमें 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C एंड फिर काउंट्स में दिया हमें A माइनस B का स्क्वायर, B सॉरी प्लस दिया है, प्लस में प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कि यही हमें क्वेश्चन में पूरा दिया है। ठीक है, चलिए तो हमें ये सब फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है, पहले चलो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो काउंट्स के अंदर, मतलब बोल सकते हो ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर दिए है ना, होल स्क्वायर, उन्हें कंप्लीटली पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पेज है इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, बिकॉज क्या है स्पेस हमें ज़्यादा मिलेगी तो हमें करना जल्दी पाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं अपने वीडियो को चेक कर लेता हूँ, वीडियो हमारा कंटिन्यू है या नहीं। ओके, सो वीडियो तो कंटिन्यू है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमारा जो RHS है उसको कंटिन्यू लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो 1/2 A प्लस B प्लस C। ओके, अब A माइनस B का होल स्क्वायर उसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं डायरेक्ट ही करूँगा, देखो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। चलो तो मैंने इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। अब से B माइनस C का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस अब B देखो B स्क्वायर माइनस 2BC प्लस C स्क्वायर प्लस, अब वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे C माइनस A को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे C स्क्वायर माइनस 2CA, या फिर AC लिख सकते हैं हम इसे, AC भी लिख सकते हैं, AC और प्लस का A स्क्वायर। चलिए तो मैंने क्या किया, मैं इसे सॉल्व कर लिया सबसे पहले। ठीक है, अब सॉल्व कर लिया, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इसे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज कैसे करना है देखो मैं आपको बताता हूँ, और जस्ट वेट। 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में, देखो हमारे पास जो A B C है एग्जैक्ट ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इन्हें हम कलेक्ट कर लेते। देखो पहले ये A स्क्वायर है और ये भी A स्क्वायर है, तो एग्जैक्ट ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2A स्क्वायर हो जाएंगे, 2A स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, A स्क्वायर को कलेक्ट कर लिया, अब B स्क्वायर लेते हैं। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 2B स्क्वायर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास C, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये प्लस का C स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी जो बचा उसे रख लेते हैं, तो माइनस 2AB माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC। मतलब हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यू थी उनको सही तरीके से अरेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2C आएगा। ठीक है, 2C क्यों आया, क्योंकि 2 टाइम 2 था हमारे पास, मतलब बोल सकते हो 2 टाइम C था, इस वजह से उसे 2C लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यू के अंदर 2 कॉमन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी वैल्यू के साथ में है वो, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं सीधा, तो लिखेंगे 1/2 इंटू में 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा A प्लस B प्लस C, और ब्रैकेट में आएगा सिर्फ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। ठीक है, इतनी वैल्यू बचेगी, क्योंकि 2 तो पूरा कॉमन आ चुका है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एज यहाँ पे 1 से इस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, हम ABC का पूरी संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम A ब्रैकेट में, अब A का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, A से इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया, अब B का करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस का B, पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं वापस से, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस
ए सी, ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, बी से भी मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम करेंगे सी से, तो प्लस सी है तो लिखेंगे हम प्लस सी, फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो ए बी सी था, मतलब जो बाहर वाला ब्रैकेट था ये वाला, इससे अंदर वाले ब्रैकेट से कंप्लीटली मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन लिख के आएंगे, तो देखो ए से ए का होगा ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए से बी का होगा तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए का सी से होगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का इस ए बी से होगा तो ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस ए का बी सी से होगा तो ये ए बी सी हो जाएगा, माइनस ए का इस ए सी से होगा तो ये ए स्क्वायर सी हो जाएगा, प्लस ध्यान देना कहीं भी अगर आपने रॉन्ग मल्टीप्लाई कर दिया तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अब बी का अंदर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई अच्छे से कर लिया। अब से यहाँ पे करेंगे तो बी का ए से करेंगे तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर बी, प्लस इसको बी का बी से करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा ये, ओके, फिर ये प्लस बी का सी से करेंगे तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का ए बी से करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का बी सी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस फिर बी का ए बी से ए सी से करेंगे तो ये ए बी सी हो जाएगा, प्लस सो ये वाला भी हमने क्या किया, पूरी तरीके से कंप्लीटली अच्छे से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, चलिए अब लास्ट टाइम में करेंगे हम, तो सी का ए से करेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर सी, प्लस सी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर सी, प्लस सी का सी से करेंगे तो सी क्यूब हो जाएगा, माइनस ये सी का ए बी से करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, माइनस सी का बी सी से करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और इस सी का इधर करेंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, पूरा कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर लिया है। अब जो वैल्यू प्लस माइनस की ना कैंसिल कर सकते हैं। चलो तो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ कैंसिल करके, आपको ब्लू से दिखा दूँ, नहीं येलो से दिखाता हूँ। चलो हमारे पास जो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर चेक करो, ए बी स्क्वायर कहाँ है, ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर जस्ट वेट, ए बी स्क्वायर यहीं पे कहीं, देखो ये ए बी स्क्वायर से ये ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये प्लस में और वो माइनस में तो ऐड होगा नहीं, जीरो ही हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो गया सीधा। अब ए सी स्क्वायर देखो, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, ओके, ये देखो ये ए सी स्क्वायर और ये प्लस का ए सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ए स्क्वायर बी, तो ये माइनस का ए स्क्वायर बी है, माइनस का ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, देखो ये प्लस का ए स्क्वायर बी और ये माइनस का ए स्क्वायर बी। अब देखो ये ए स्क्वायर बचा है, ए स्क्वायर तो किसी से कैंसिल हो गया ही नहीं, जस्ट वेट, एक गलती हो गई है, ये क्यूब होगा क्योंकि ए से ए स्क्वायर का हो तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी कोई नहीं, अब आगे जाने देते हैं सारा। ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी कहाँ है, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी, जस्ट वेट, ए स्क्वायर सी यहाँ पे, ए स्क्वायर सी, ओके ये रहा, ये प्लस का ए स्क्वायर सी हो गया, ये माइनस का ए स्क्वायर सी हो गया। नेक्स्ट में बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, देखो ये बी सी स्क्वायर प्लस माइनस का और ये प्लस का। अब लास्ट में बी स्क्वायर सी बचा, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी कहाँ पे, हाँ ये माइनस का बी स्क्वायर सी और ये प्लस का बी स्क्वायर सी। अब ये आपस में टोटली कैंसिल हो गया। देखो और देख लेते, और कुछ बाकी है, कोई भी नहीं बाकी। चलो तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ए क्यूब और यहाँ पे बचा हमारे पास बी क्यूब, ये रहा बी क्यूब। हमने ए क्यूब ले लिया, ये बी क्यूब, तो लिखेंगे प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब और होगा हमारा सी क्यूब। अब हमारे पास क्या बचा, देखो हमने क्या किया, ये ए क्यूब ले लिया, बी क्यूब ले लिया और सी क्यूब ले लिया। अब हमारे पास तीन ए बी सी बचे, देखो ये एक ए बी सी, ये पहला ए बी सी, दूसरा कहाँ पे, ये दूसरा ए बी सी और यहाँ पे तीसरा ए बी सी, और तीनों ही माइनस में है। तो आपको पता है कि अगर माइनस में लगातार संख्या हो, ठीक है, जैसे माइनस का 2, -3, -5 हो, तो एज इट ये सबके सब ऐड होते हैं, माइनस का 8 बनेगा, सबको सब ऐड होता है। क्यों, क्योंकि सेम साइन वाले हैं। इसी तरीके से जो ए बी सी है वो सेम साइन वाला है, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। तो ये 3 बार आया, तो माइनस का हम 3 ए बी सी लिख सकते हैं इस हिसाब से। तो आप देखोगे हमारा जो एल एच एस था, एल एच एस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी, वही हमें आर एच एस में मिला। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज
अब हो गई है बैटरी डिले हमारी, ठीक है, जस्ट वेट। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर समझते हैं फिगर से। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन द गिवन फिगर PQ एंड RS टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब हमारे पास क्या दिया है, एक PQ मिरर दिया है और दूसरा RS मिरर दिया है, और वो दोनों ऐसे रखे गए हैं कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। आगे बताया कि एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे AB एक रे है जो स्ट्राइक करती है PQ मिरर को, और वहां से बाउंस बैक होके वापस से जो BC है वो वापस से स्ट्राइक करती है RS को, ठीक है। यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे RS को स्ट्राइक करती है, कौन से पॉइंट पर, C पर स्ट्राइक करती है। आगे बोला एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक, और वापस से क्या हो जाती है, वो लौट जाती है। अब क्या लिखा है, अलोंग CD, जो CD की तरफ। आगे लिखा है प्रूव दैट जो AB है CD के पैरेलल है। हमारे पास मेन जो पर्पस है ना, वो मेन पर्पस यही है कि हमारा जो AB है, AB आप दिख रहे हो, ये AB ये CD के पैरेलल है। मैं यहाँ पे वापस कर रहा हूँ एक बार, जस्ट वेट। अरे आजा ब्लू ही नहीं आ रहा है। ओके ओके, ये जो AB है वो CD के पैरेलल है, हमें यही प्रूव करना है, ठीक है, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है उसी को। अब प्रूव कैसे करेंगे, पहले आप समझना, यहाँ पे हमें नॉर्मल खींचना पड़ेगा, नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल खींच लेते हैं, अपने साइंस में पढ़ा ही होगा ऑलरेडी। चलो मैं इनका नाम देता हूँ M1, जस्ट वेट, M1 और M2, ठीक है। तो मैंने इनको नाम दे दिया। अब जो कंस्ट्रक्ट किया है मैं उसे लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, M1 परपेंडिकुलर ऑफ किसके ऊपर है, RS के ऊपर, RS, ओके, M1 और M2, मैं उसे RS को PQ ले लेता हूँ पहले, PQ एंड M2 किसके ऊपर खींचिए, RS के ऊपर खींचिए, RS, ठीक है। चलिए अब प्रूव क्या करना है उसे लिख लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू प्रूव क्या प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास जो AB है वो पैरेलल है CD के, AB है पैरेलल है CD के। अब ध्यान देखो, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं प्रूव कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं आपको टेम्परेरी एक बार समझा देता हूँ। देखो ये जो दो लाइन है ना, मुझे नहीं पता कि ये दोनों पैरेलल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बरोबर। अगर मुझे ये P लाइन को Q के पैरेलल बताना है ना, प्रूव करना है ना, तो मैं क्या प्रूव करूँगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और अगर ये पहला एंगल इस दूसरे एंगल के इक्वल प्रूव हो जाता है तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्ट P Q के पैरेलल है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एंगल, यहाँ पे एंगल कौन सा, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल प्रूव करूँगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि AB CD के पैरेलल है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम सारे एंगल्स को 1 2 3 में डिवाइड कर देते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरीके से, बराबर। तो इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक एक करके सबसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब कंडीशन में ऑलरेडी तो दिया है हमारे पास कि PQ पैरेलल है RS के, तो भी लिख लेते हैं PQ पैरेलल है RS के, ठीक है। अब PQ पैरेलल है RS के, और हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी, M1 की, ठीक है। तो हमारा जो M1 है, M1 वो पैरेलल है किसके, PQ के। तो अब इन्हीं से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब ये दोनों बराबर कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम नॉर्मल रे खींचते हैं तो उससे बनने वाले इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये साइंस के अंदर था। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल बता दिया। इसी तरीके से मैं सिमिलरली लिखूंगा, सिमिलर। इसी तरीके से देखो, हमने AB किस पर स्ट्राइक कर रही है, PQ पर, और बाउंस बैक हो जाती है, तो 1 और 2 एंगल बनते हैं। इसी तरीके से BC स्ट्राइक करती है RS पर और बाउंस बैक हो जाती है। उसी प्रकार से जो 3 और 4 एंगल भी इक्वल होगा, क्यों, वो भी हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे, ठीक है, वो भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो लिखूंगा यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे कंडीशन आएगी हमारे पास वही सेम, ठीक है।
इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड की। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन फाइंड करूंगा मैं। थर्ड इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा, यहाँ पे 2 और 3 को भी इक्वल बता देता हूँ, बरोबर। तो 2 और 3 को इक्वल कैसे बताऊंगा, देखो अगर हमारे पास जो बी एम बोल सकते हैं, हमारे पास M1 और M2 दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। मैं आप लिख देता हूँ M1 पैरेलल है M2 के, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी खींची है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में M1 पैरेलल M2, ठीक है। ये भी आपस में पैरेलल थी, एक तो ये कंडीशन ले ली। अब हमें क्या बता, दूसरा और तीसरा बताना। देखो ये दोनों इक्वल प्रूव कर दी, तो बीच में कौन सी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल। तो ये जो अल्टरनेट एंगल होंगे, कौन से 2 और 3 अल्टरनेट होंगे इसके, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये अल्टरनेट हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। इसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। मतलब चारों एंगल कैसे हो गए, एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है। लेकिन मुझे कौन से चाहिए, 1 2 चाहिए और 3 4 चाहिए, तभी मैं ये एंगल इसके इक्वल बता सकता हूँ। तो मैं 1 और 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन। अब इक्वेशन में कौन से 1 4 आ रहे हैं, 1 और 2 में ही आ रहे हैं, तो लिखेंगे 1 एंड 2। इन दोनों के हिसाब से मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब दोनों बराबर क्यों लिखे मैंने, देखो आप समझ सकते हो कैसे। एंगल 1 2 के बराबर था, ठीक है, 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए। चलो मैं 3 भी ले लेता हूँ, 3 वाला, ठीक है। चारों एक दूसरे के प्रूव मतलब इक्वल हो गए, तो इक्वल होने की वजह से मैं क्या करूँगा, 1 और 4 के इक्वल बता सकता हूँ तीनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ये 1 2 के बराबर था, तो मैं यहाँ पे 1 को और 2 को, मतलब 1 को और 4 को दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ बोथ साइड। मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, 1 से भी करूंगा और 4 से भी करूंगा, ठीक है। एंगल 4 से भी कर दिया और एंगल 1 से भी कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाए हमें। जस्ट वेट, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एंगल 1 आ गया हमारे पास। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे 1 और 2 चाहिए। तो आपको पता ही है कि 1 और 2 को हमने इक्वल बताया था, तो मैं यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूँ। अब जो एंगल 1 और 2 है ना, 1 और 2 से क्या मिल जाएगा मुझे, ABC मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल ABC इक्वल टू, अब 3 और 4 से क्या मिल जाएगा, 3 और 4 से मिलेगा BCD। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल BCD। अब मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है, प्रूव कर दिया कि ABC BCD के बराबर है। सो फाइनली हमारे पास प्रूव हो जाएगा। एक काम करते हैं, जस्ट वेट, ये लास्ट वाली कंडीशन को प्रूव हटा देते हैं, यहाँ पे भी लिख जाओ। क्या देखो, अब ये दोनों हमने इक्वल बता दिए, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों लाइन भी पैरेलल ही हो जाएंगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रूव्ड ABC इक्वल टू एंगल BCD, वो दोनों इक्वल है। सो AB पैरेलल CD, ओके। बस इतना हमें बताना था और यही हो जाएगा हमारा आंसर। सो आई होप आपको 24 वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गया हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हैवी है, मतलब आपको थोड़ा सा समझना ज़्यादा गौर से पड़ेगा। अगर आप समझ जाओगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जैसे समझाया ना, आप एक बार और समझोगे और नहीं समझाया तो एक बार वापस से ट्राई करना, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने किस प्रकार से एंगल को मतलब फाइंड किया है, ठीक है। चलिए, तो मैं बढ़ता हूँ सीधा 24 और 25 की तरफ, बिकॉज यही हमारे पास इस मॉडल पेपर के लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24, अब यहाँ पे क्या बोला है हमारे पास कि प्रूव दैट
इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एंड देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे तो मुझे बनाने पड़ेंगे। एक काम कर दो, मैं इन सबको ऊपर जाने देता हूँ, इन सबको ऊपर जाने देता हूँ। चलो, क्योंकि मुझे ड्राइंग तैयार करनी पड़ेगी। चलो अब क्या करूँगा, दो लाइन ले लेता हूँ मैं। ये एक लाइन ले ली, जस्ट वेट, ये तो डैशिंग लाइन हो गई। ओके, ये एक लाइन होगी और ये अदर लाइन होगी, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या किया, इंटरसेक्ट बता दिया, इनके पॉइंट रख देते हैं, ए बी सी डी, और ये ओ पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं। अब प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव ये करना है कि हमारे पास ये जो लाइन एंगल है इसके बराबर है और ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। आमने सामने वाले एंगल को प्रूव करना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा ही है कि प्रूव दैट इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है सामने वाले एंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल है, उन्हें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव कैसे करेंगे पहले आप समझना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो एंगल्स की हेल्प लूंगा, ए ओ डी और डी ओ बी, ठीक है। अब ये पहला एंगल और दूसरी की हेल्प लूंगा। मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया, 1 और 2 लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टू लाइन, चलिए टू लाइन आर इंटरसेक्ट, ठीक है। अब दो लाइन इंटरसेक्ट कर गई। अब देखो मैं यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्टली प्रूव कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिखूंगा एंगल 1 प्लस का एंगल 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 ऐसा नहीं फा रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस में बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। अब ये क्यों 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, बराबर। मतलब दो एंगल्स को ऐड करने पर वो सीधी रेखा बन रही है, और सीधी रेखा पर हमेशा जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंगल एओडी और बीओडी प्रूव कर दिया कि ये 180 डिग्री है, तो हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड की बात करेंगे, ठीक है। देयरफॉर सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, ये जो 2 एंगल है ना, इस 2 को हम 3 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। इस 2 को 3 के बराबर ले लेंगे। कैसे, एंगल 2 और 3 को इस बार ऐड करेंगे तो ये वाली सीधी लाइन बन जाएगी, जिससे ये भी 180 निकलेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल 2 और 3 की बात करो, याद रखना। चलिए, तो बी ओ डी प्लस में एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन सेम ही है हमारी, तो ये भी लीनियर पेयर होगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में देखेंगे हमारे पास दोनों के दोनों क्या लिखे हैं, हमारे पास 180 ये भी है, 180 ये भी है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, RHS को इस RHS के इक्वल बता सकते हैं। तो सामने सामने लिख लेते हैं, तो एंगल AOD इक्वल टू, सॉरी प्लस बाकी है, प्लस का एंगल BOD एंड इक्वल टू एंगल BOD प्लस का एंगल BOC। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल में रख लिया हमने, इसमें BOD से BOD पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। आप देख पा रहे हो, जस्ट वेट, ये दोनों हमारे पास जो एंगल है ना वो अपोजिट वाला है। देखो AOD हमारा फर्स्ट एंगल आ गया, BOC सेकंड, वो थर्ड वाला एंगल आ गया, और दोनों क्या है, आमने सामने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल प्रूव कर लिया, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास ये भी चला जाएगा, सिमिलर जिस प्रकार से हमने इन दोनों को प्रूव किया है उसी तरीके से AOC और BOD भी प्रूव हो जाएगा। एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। बस इतना काम करना है, एक को प्रूव कर दो और उसके बाद बता दो कि ये भी हमारे पास सिमिलरली तरीके से प्रूव हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 24 का आंसर, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से बताना है तो जैसा काम हमने यहाँ पे किया था वही काम आप यहाँ पे कर दो।
क्या करोगे, जस्ट वेट, 1 2 तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ओके, एक काम करते हो, देखो आपको अगर यहाँ तक करना है तो आप यहाँ तक कर लो, अगर आपको और आगे सॉल्व करना है तो आप क्या करो, यहाँ 1 और क्वेश्चन नंबर ए ओ सी को, मतलब ये 4 वाले एंगल को ले लो, जिस पर 1 और 4 को ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, आपकी इच्छा, आप यहाँ तक सॉल्व करना चाहते हो यहाँ तक सॉल्व कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक मार्क्स कम मिलेंगे क्योंकि सेक्शन डी है, यहाँ पे सेक्शन डी में थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखना होता है, तो आप 1 और 4 को ले लो, तो थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा और आपका प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ या फिर इस पीस को कवर कर देता हूँ पूरा। चलो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको सिमिलर वाले को मिटा देता हूँ और इसको प्रूव करके बताता हूँ आपको, जिससे आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको मार्क्स में कटौती ना कर दी जाए, इस वजह से इसको थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। देखो, तो इस बार हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से हमने क्या किया, 1 2 को प्रूव किया, 2 3 को प्रूव किया और 1 के बराबर 3 को बराबर बता दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1 को 4 के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल AOD, एंगल, इनको इक्वेशन दे देते हैं, काम करते हैं, ये इक्वेशन हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। एंगल AOD प्लस में दूसरा ले लेते हैं AOC, एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, और ये ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप देखोगे हमारे पास कौन कौन से एंगल, AOD और DOB या फिर BOD, ये हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन में फाइंड किया था, देखो आप दिख रहा है। तो हम फर्स्ट और फोर्थ से बात करेंगे, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो देखो अब फर्स्ट और फोर्थ से लेना है, तो फर्स्ट वाले की वैल्यू ले लेते हैं, एंगल AOD प्लस में एंगल BOD इक्वल टू, इसी तरीके से हम ले लेते हैं फोर्थ वाले की, फोर्थ वाला कौन सा, ये एंगल AOD प्लस का एंगल AOC। अब AOD से AOD कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। तो आप देखोगे हमारे पास कि हमारा जो AOD है, AOC है, वो BOD के बराबर प्रूव हो गया। यही हमारे पास इनकी वैल्यू थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्रूव कर लिया कि हमारे पास ये जो अपोजिट एंगल है, ठीक है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास 5 वाला। जस्ट वेट ऑफ मिनट, बिकॉज अभी माता जी को अभी लेके जा रहे हैं विसर्जन के लिए, इस वजह से थोड़ा सा शोर शराबा ज़्यादा है, और इसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए 2 मिनट साइड में हो जाता हूँ। देखिए, तो हमने क्या बता दिया, हमारे पास जो मेन इक्वेशन वो ये था थर्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो AOD था वो BOC के बराबर था, मतलब जो फर्स्ट थर्ड के बराबर था इक्वेशन नंबर थर्ड में, और फिफ्थ वाले में BOD AOC के बराबर था, फोर्थ वाले में जो AOC है वो BOD के बराबर था, मतलब ये जो एंगल है इसके एंगल बराबर था। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, मतलब जो अपोजिट एंगल होते हैं वो पहले से ही बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो मैं रफ करता हूँ और बढ़ता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर।
अब चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है पॉइंट -2, 0 एंड 0, 3 आर सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में वैल्यू रखनी है और बताना है कि ये दोनों इक्वेशन या फिर ये दोनों हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो किस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाले में हम रखते हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या दिया, x - y इक्वल टू में 5। चलो दोनों कंडीशन को ले लेते हैं। तो पहले को हम a मान लेते हैं -2, 0, जहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सॉरी जहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी -2 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। b वाले को ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 और 3 दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। चलो पुट करते हैं फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है पहले वाले में, मैं a के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, हाँ a के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। तो x की वैल्यू -2 दी है, तो -2 माइनस y की वैल्यू कितनी दी है 0 एंड इक्वल टू में 5। नेक्स्ट स्टेप में ये -2 है, 0 तो कोई मतलब का नहीं, तो -2 इक्वल टू 5 हुआ है, जो कि आप आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमने a के अकॉर्डिंग लिया है। अब हम b के अकॉर्डिंग लेके देखते हैं इसी इक्वेशन के अंदर। तो x - y इक्वल टू 5 था। चलिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है सेकंड वाले में 0 माइनस y की वैल्यू कितनी है 3 एंड इक्वल टू में 5। अब यहाँ पे 0 तो कोई मतलब का नहीं है बच्चा, -3 इक्वल टू माइनस मतलब 5। अब देखो हमारे पास ये भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कि -2, 0 एंड 0, 3 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ किसके x - y इक्वल टू में 5। मतलब हमने ये बताया कि ये -2, 0 और 0 और 3 ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है इस वाले इक्वेशन के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सेकंड वाले के। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए निकालते हैं। अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम पहले a के अकॉर्डिंग निकालेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो 3x - 2y एंड इक्वल टू 6। तो 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0 है एंड इक्वल टू में 6। ये 3 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का 6। तो ये 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये -2 का अगर 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, और माइनस का 6। तो ये हमारे पास एक तो फर्स्ट सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, अब सेकंड टाइम में निकाल लेते हैं। सेकंड में हमारे पास ये क्या है, देखो ये a के अकॉर्डिंग निकाला था हमने, अब ये b के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, b के अकॉर्डिंग। तो 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 -2, y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू में माइनस का 6। 3 का 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और ये 2 3 6 मतलब -6 इक्वल टू में -6, ये भी इक्वल है। ठीक है, तो बोलेंगे हमारे पास ये दोनों इक्वेशन कौन से, -2, 0 एंड दूसरे क्या दिया है 0, 3 आर सॉल्यूशन ऑफ किसके सॉल्यूशन है हमारे पास 3x - 2y इक्वल टू में माइनस का 6, इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, बस हमें इतना सा बताना था और हमारा आंसर। सो मैं साइड में जाता हूँ थोड़ा सा। ओके, सो आई होप ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपको प्रॉपर तरीके से आ गया होगा कि किस प्रकार से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 25 वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपकी डिमांड के ऊपर, जो आपने डिमांड किया है। मुझे लगता है आपकी जो डिमांड है वो साइंस की है, और आई होप मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन रह गए हैं साइंस के एग्जाम में, तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक सॉल्यूशन कराने की। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।